9 लोग, एक बर्फीला पहाड़ और एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज 60 साल से भी ज्यादा समय बाद भी किसी के पास नहीं है। कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों में कैंपिंग कर रहे हैं। रात शांत है, बाहर सिर्फ तेज हवा की आवाज है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि आप टेंट का दरवाजा खोलने का भी इंतजार नहीं करते। आप टेंट को अंदर से काटते हैं और बिना जूते, बिना गर्म कपड़ों के जमा देने वाली ठंड में अंधेरे जंगल की ओर भाग जाते हैं। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे रहस्यमयी वास्तविक घटनाओं में से एक है। डायटलोव पास मिस्ट्री। साल 1959। उस समय सोवियत संघ में 10 युवा पर्वतारोहियों का एक दल उरल पर्वत की कठिन यात्रा पर निकला। बाद में एक सदस्य स्वास्थ्य कारणों से लौट गया। अब 9 लोग आगे बढ़े। इनका नेतृत्व कर रहे थे इगोर डायटलोव। सभी अनुभवी थे और कठिन मौसम में ट्रैकिंग का प्रशिक्षण रखते थे। उन्होंने अपने परिवारों से कहा था कि यात्रा पूरी होने के बाद वे संदेश भेजेंगे, लेकिन वह संदेश कभी नहीं आया। दिन बीतते गए। जब कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हुआ, तो खोज अभियान शुरू किया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि खोज दल को ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जिसे दुनिया आज भी भूल नहीं पाई है। बर्फ से ढकी ढलान पर उनका टेंट खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। 26 फरवरी 1959। कई दिनों की तलाश के बाद रेस्क्यू टीम आखिरकार उस जगह पहुंची जहां उन्हें ट्रैकर्स का कैंप मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सभी को हैरान कर दिया। बर्फ से ढकी ढलान पर टेंट अब भी खड़ा था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन जैसे ही टीम पास पहुंची, उन्हें एक अजीब बात दिखाई दी। टेंट का कपड़ा कई जगह से फटा हुआ था और जांच में पता चला कि उसे बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से काटा गया था। ऐसा लगता था कि अंदर मौजूद लोग किसी बेहद खतरनाक स्थिति से बचने के लिए तुरंत बाहर निकले थे। टेंट के अंदर खाना, कपड़े, जूते और जरूरी सामान वहीं पड़ा था। अगर वे अपनी मर्जी से बाहर निकले होते तो इतनी भयानक ठंड में अपने जूते और गर्म कपड़े जरूर पहनते। बाहर का तापमान लगभग -30 डिग्री सेल्सियस था। ऐसी ठंड में कुछ ही मिनटों में शरीर काम करना बंद कर सकता है। बर्फ पर पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वे निशान भागने वाले लोगों के थे, लेकिन उनमें घबराहट का स्पष्ट संकेत नहीं था। वे धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहे थे। करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे खोज दल को 2 शव मिले। दोनों ने सिर्फ हल्के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी। पेड़ की निचली शाखाएं टूटी हुई थीं, मानो कोई ऊपर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सवाल अभी भी वही था, बाकी 7 लोग कहां थे और उन्होंने टेंट इतनी जल्दी क्यों छोड़ा? जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, वैसे वैसे इस रहस्य की परतें खुलती गईं, लेकिन हर नई खोज ने जवाब देने के बजाय और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। अगले कुछ दिनों तक खोज अभियान लगातार चलता रहा। टेंट और जंगल के बीच बर्फ में 3 और शव मिले। उनकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि वे वापस टेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीषण ठंड ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। अब तक 5 लोगों के शव मिल चुके थे, लेकिन बाकी 4 लोग अब भी लापता थे। लगभग 2 महीने बाद जब बर्फ पिघलने लगी, खोज दल को एक गहरी खाई के पास आखिरी 4 शव मिले। यहीं से यह मामला और भी रहस्यमय बन गया। इन 4 लोगों के शरीर पर गंभीर अंदरूनी चोटें थीं। कुछ की पसलियां टूटी हुई थीं, एक की खोपड़ी में गंभीर चोट थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके शरीर पर वैसी बाहरी चोटें नहीं थीं जैसी इतनी गंभीर अंदरूनी चोटों के साथ आमतौर पर दिखाई देती हैं। जांच करने वाले विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसी चोटें बहुत शक्तिशाली दबाव से हो सकती हैं, लेकिन वहां किसी दूसरे व्यक्ति के हमले का स्पष्ट सबूत नहीं मिला। वर्षों तक इस मामले को लेकर कई बातें कही जाती रहीं। कुछ लोगों ने एलियन की कहानी बनाई, कुछ ने गुप्त सैन्य परीक्षण की बात कही, लेकिन इन दावों के समर्थन में ठोस प्रमाण कभी नहीं मिले। दशकों बाद वैज्ञानिकों ने इस घटना का फिर से अध्ययन किया। उनका मानना था कि उस रात विशेष प्रकार का हिमस्खलन, एवलांच या तेज हवा और बर्फ की स्थिति ने ट्रेकर्स को अचानक टेंट छोड़ने पर मजबूर किया होगा।
हालांकि इस सिद्धांत पर भी सभी विशेषज्ञ सहमत नहीं हैं। यही वजह है कि डायटलोव पास का रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा हुआ नहीं माना जाता। आखिर उस रात उन 9 लोगों ने ऐसा क्या देखा या महसूस किया जिसने उन्हें जमा देने वाली ठंड में टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया? शायद इसका जवाब हमेशा बर्फ के नीचे ही दफन रह जाएगा। अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार उस रात वास्तव में क्या हुआ था।